Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 27 and this worksheet is 9th of September 2021. So dear student, आज का जो वर्कशीट है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उन्होंने जो स्पीच दिया था उस स्पीच को आज हम पढ़ेंगे, राइट। तो लेट्स सी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जिन्होंने लिखा नेल्सन मंडेला के ऊपर है, ठीक है। उनकी जर्नी है लॉन्ग वॉक, ठीक है। और ये 29 ईयर जेल में रहे थे और इनको से क्या किया गया था, जेल के अंदर ले जाकर के इनसे कोयले की खदानों में कोयला का काम करवाते थे, खनने का, ठीक है। और साथ साथ डियर स्टूडेंट, ये जो नेल्सन मंडेला है इन्हें वहाँ जो है ना मदीवा के नाम से जाना जाता है। जैसे महात्मा गांधी को हमारे देश में बापू के नाम से जाना जाता है, उसी तरह जो है ना वहाँ के राष्ट्रपिता जो है ना वहाँ के राष्ट्रपिता मदीवा होते हैं, ठीक है। तो मदीवा के नाम से जाना जाता है नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और अब काफ़ी सिमिलर है, जैसे भारत की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष किया था, उसी तरह अफ्रीका की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया था, ठीक है। तो जब नेल्सन मंडेला की अध्यक्षता में जब वो दक्षिण अफ्रीका गुलामी की जंजीरों से बाहर आया, तो उस समय जो है ना नेल्सन मंडेला ने एक स्पीच दिया जिसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, कि कितना समय में जो है ना उसने इस जर्नी को प्राप्त किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का, यानी आज हम सब करते हैं यहाँ अपनी जो प्रेजेंस यानी उपस्थिति, ठीक है, जो नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करता है, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल द ह्यूमैनिटीज विल बी प्राउड। एक और साधारण मानव जो ये जो संकट था, ठीक है, जो ये हमारा जो देश है वो गुलाम था, तो उस अनुभव से जो है बहुत लंबे समय तक चली एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता यानी ह्यूमैनिटी की जो है ना पूरी मानवता का जो है ना क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, को गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, राइट। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। यानी हम जो कुछ समय पहले गैर कानूनी थे, यानी गैर कानूनी यानी अंग्रेजों के अकॉर्डिंग हम गैर कानूनी थे, को आज अपनी धरती पर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का हमारे पास अधिकार मिल गया है, प्रिविलेज विशेषाधिकार मिल गया है, ठीक है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take the position with the presence of the people of our country, what is after all a common victory for the justice, for the peace, for the human dignity। यानी हम अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए अपने अभी जो मतलब ये जो ह्यूमन डिग्निटी है, प्रतिष्ठा वगैरह है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लीडर्स हैं, ठीक है, को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और डिग्निटी के लिए, ठीक है, यानी गरिमा के लिए एक आम जीत है हमारी, ठीक है। एक कैसी जीत है? आम जीत है। इसी तरह डियर स्टूडेंट ये कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और कहते हैं जो हम पॉलिटिकली विशेषाधिकार अब हमारा शासन होगा, हम अचीव कर चुके हैं। We pledged ourselves to liberate all people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, and genders and others discriminations। यानी ये सब बताना चाहते हैं जो हम अब जो है ना डियर स्टूडेंट, हम जो काफ़ी
जो है ना हम स्वतंत्र हो चुके हैं। और और उस तरह का जो फाउंडेशन से, उस तरह का जो है ना फाउंडेशन था, जो गरीबी में गरीब थे सब हम, सबको जो है ना वंचित रखा जाता था, सबको जो है ना सताया जाता था, महिलाओं पुरुष के बीच काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, ठीक है। और ये सब अंग्रेज करवाते थे, ठीक है। द नेवर नेवर, कभी कभी नहीं, एंड नेवर अगेन शैल इट बी द that this beautiful land will again experience the oppression at one by another। और कह रहा अब कभी कभी नहीं ऐसा होने दूंगा जो इस ब्यूटीफुल लैंड को कोई दूसरा व्यक्ति इस पे शासन करे और इस तरह का ऑपरेशंस करे, यानी इस तरह का जो है ना शोषण वगैरह करे, राइट। द सन शैल नेवर सिट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और लेट फ्रीडम रिजाइन। और कह रहा द सन शैल नेवर सेट, सन कभी नहीं डूबता, ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट को लेकर के, लेट फ्रीडम रिजाइन। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को भगवान आशीर्वाद दे, गॉड काफ़ी आगे बढ़ा है, राइट। तो लेट्स सी इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं डियर स्टूडेंट। Mandela mentions an extraordinary human disasters. What does he mean by this? यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब अपार्थी मूवमेंट हुआ, यानी मंडेला मेंशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स, यानी अपराधी मूवमेंट है जो रंग भेद की नीति कहते, उनको इन्होंने क्या किया था, एंड किया गया था, ठीक है। What is the glorious ह्यूमन अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था ह्यूमन का? ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड तो फ्रीडम फ्रॉम द अपार्थी, यानी रंग भेद की जो नीति थी उससे आज़ादी पाना। जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्हें काले गोरे में बांट दिया था और उन्हें काफ़ी शोषण किया जाता था, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, Which of the following is not true about the apartheid? अपराधी मूवमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है? The white had their bay and say, yes उसका तो था ये। उसके बाद ब्लैक साउथ अफ्रीकन could not own property, ब्लैक साउथ अफ्रीकन के पास खुद का प्रॉपर्टी नहीं था ये तो गलत, ठीक है। और एजुकेशन वॉज सेग्रीगेटेड, यस उसे एजुकेशन तो दिया नहीं जाता था, अलग कर दिया जाता था, कहता था यू आर ब्लैक, यू आर नॉट सपोज टू बी ए सिट लाइक ए वाइट पीपल्स, ठीक है। एंड डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज फेवर्ड, नहीं कभी नहीं। नेल्सन मंडेला कम्स थ्रू अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड ही वॉज अगेंस्ट द अपार्थी मूवमेंट, ठीक है। ही वॉज द अगेंस्ट द इनजस्टिस, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप डियर स्टूडेंट यू गॉट इट इजली। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, व्हाट इज द रीजंस? मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को थैंक्स बोला, इसका क्या कारण था? क्योंकि मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर अटेंडिंग हिस्टोरिकल स्वेयरिंग इन सेरेमनी, और मंडेला ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को स्वागत किया, ठीक है, अटेंडिंग हिस्टोरिकल स्वेयरिंग इन सेरेमनी, क्योंकि लीडर को स्वागत किया और उसमें क्योंकि जो है ना उन्होंने उसमें उस सेरेमनी में सब ने जो है ना जब स्वेर ले रहे थे यानी शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें उन्होंने भाग लिया था, इस वजह से अटेंड किया था। ही ऑल्सो थैंक देम फॉर कमिंग टू द सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ जस्टिस, और उन्हें भी थैंक कहते हैं जो आने वाली जो विक्ट्री है, जस्टिस है, पीस है, डिग्निटी है विद द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है, इसके लिए भी वो जो है ना थैंक्स कहते हैं, ठीक है। एंड नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका? वो किस तरह का आइडिया जो सेट करते हैं साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए? द मंडेला सेट आउट द आइडियाल्स ऑफ पॉवर्टी फ्री कंट्री, गरीबी से मुक्त देशों का, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल्स, यानी लोगों के दुख दर्द को ख़त्म किया जाएगा। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर सोसाइटी, और एक आइडियल
सेट किया सोसाइटी के लिए, वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ किसी को शोषण नहीं होगा बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स, और बेस्ड ऑन यानी जेंडर यानी महिला पुरुष वगैरह, और सोशल ओरिजिन या ब्लैक एंड वाइट की तरह, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया। डियर स्टूडेंट आप मुझे सपोर्ट कर सकते इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, ताकि मुझे भी इसका जो है ना सपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है मुझे। ओके डियर स्टूडेंट, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।